न तुम अहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुःखतप्तानां जराहर्ति विनाशनम। इसका तात्पर्य ये है कि हमें और हमारे आयुर्वेद के द्वारा अगर मनुष्य का दुख का निवारण कर सकें तो वो सब हमारे लिए एक वैद्य, श्रेष्ठ वैद्य के लिए सबसे बड़ी मनोकामना होनी चाहिए। न तो उसे स्वर्ग चाहिए, न उसे राज्य चाहिए। मनुष्य का या प्राणी का, किसी भी प्राणी के दुख का हरण कर सके तो ये एक वैद्य के लिए महानतम कार्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज के समय में डायबिटीज़ या जिसको हमारे यहाँ प्रमेह रोग के रूप में वर्णन किया गया है, प्रमेह रोग आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के बताए गए हैं। दोष के आधार पर 3 तरह के होते हैं: वातज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, कफज प्रमेह। ये आम आदमी इसका निर्धारण नहीं कर सकता कि उसे वातज प्रमेह है, पित्तज प्रमेह है या कफज प्रमेह है। ये हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशन किया गया, इसका मेन अर्थ है कि एक वैद्य समुदाय को बताया जाए कि कौन सा वैद्य प्रमेह साध्य हो सकता है, ठीक हो सकता है और कौन ठीक नहीं हो सकता है। उसके लिए साध्या याप्या परित्याज्या मेदास्तैव तद्भवा समासं क्रियत्रया महातत्वायपि च। कहा गया है कि जो कफज प्रमेह है उसे हमारे यहाँ साध्य माना गया है, पित्तज प्रमेह को याप्य माना गया है, मतलब कष्ट साध्य है, और वातज प्रमेह को असाध्य मानकर चिकित्सा करनी चाहिए। अब आज के मॉडर्न और आयुर्वेद के दोनों विधा को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसको वातज, पित्तज, कफज प्रमेह लक्षणों के आधार पर आप डायग्नोज कर सकते हैं। वो एक श्रेष्ठ वैद्य कर सकता है, लेकिन जनमानस को पता होना चाहिए कि आपको वातज प्रमेह है या पित्तज प्रमेह है या कफज प्रमेह है। उसके लिए हमारे यहाँ कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि शास्त्र में लक्षण बताए गए हैं। उन लक्षणों के आधार पर अगर आप निर्धारण करेंगे तो आपको स्पष्ट समाज में वातज, पित्तज, कफज प्रमेह का ज्ञान हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि कफज प्रमेह का मतलब साध्य उसे बोला गया, क्यों ठीक हो सकता है? क्योंकि कफज प्रमेह का जो हेतु है, निदान है, आस्या सुखम स्वप्न सुखम मधु दधीनि च, आराम से पड़े रहना, जो इच्छा हो जाए सब खाने को मिले, आराम से पड़े रहना। मतलब एक तरह से इसका इंडिकेशन ये है कि जो धनवान व्यक्ति है, जो संपन्न व्यक्ति है, अगर वो प्रकृति के उत्पन्न द्रव्य, जिसे आप आहार के रूप में कहते हैं, उसका अगर सेवन करता है तो प्रकृति के का नियम है कि उसको आपको लौटाना पड़ेगा। अब लौटाएगा कैसे? कि अगर आपने आहार विहार किया है, अच्छा आहार विहार किया है, मधुर अम्ल लवण 3 रसों का ज़्यादा मात्रा में सेवन किया, तो इससे कफज प्रमेह होने की संभावना रहती है। अगर आपने ज़्यादा मात्रा में सेवन किया है तो उसको क्या कर सकते हैं? विहार इज द लाइफ स्टाइल। आपको अति मात्रा में श्रम करना है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है। अगर वो एनर्जी आपने यूटिलाइज करके लौटाया नहीं प्रकृति को, तो प्रकृति दंड देगी, वो दंड होगा कफज प्रमेह है। तो कफज प्रमेह में ये नहीं माना जा सकता कि आपका
जो एक तरह से मॉडर्न की साइंस के अनुसार बोलते हैं कि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गया है। हम तो ये मानते हैं कि कफज प्रमेह या कफ शरीर वालों का जो इंसुलिन है वो प्रॉपर सिक्रीट होता है और उनका, लेकिन अति मात्रा में आहार 3 रस मधुर अम्ल लवण इन रसों का सेवन करने के कारण उनके शरीर का रक्त जो है रक्त शर्करा जो है बराबर बढ़ता रहता है। और आयुर्वेद में प्रकृति बताई गई जिसको आप देख के भी बता सकते हैं कि वातज प्रकृति का है, पित्तज प्रकृति है या कफज प्रकृति है। अगर कफज प्रकृति है उसे कफज आहार विहार मिलता है तो उसको कफज प्रमेह होने की संभावना अत्यधिक रहती है। लेकिन अगर उसे पूर्ण रूप से श्रम किया जाए, मेहनत किया जाए और अपने आहार विहार पे कंट्रोल किया जाए, ज़्यादातर जो हमारी रस और रसायन औषधियाँ भी होती हैं, लेकिन अगर हम हर्बल मेडिसिन पे आते हैं तो हर्बल मेडिसिन मैं देखता हूँ कि प्रमेह के रोगी कोई भी कह रहा है मैं जामुन का रस ले रहा हूँ, नींबू का रस ले रहा हूँ, उसका रस ले रहा हूँ, लेकिन शास्त्रोक्त क्या है? शास्त्रोक्त ये है कि अगर आपको कफज प्रमेह है तो मधुर अम्ल लवण 3 रसों के सेवन के कारण है, तो आपको जस्ट उसके विपरीत 3 रस और होते हैं, कटु तिक्त कषाय, उन रसों का सेवन करना चाहिए। अगर आपने मधुर अम्ल लवण रस का अधिक सेवन किया है, उसके कारण आपको प्रमेह हो रहा है, तो आपको कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करना चाहिए, तब आपका कफज प्रमेह शमन होगा। अब रही बात वातज प्रमेह पित्तज प्रमेह, इसका अगले वीडियो में हम वर्णन करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा वर्णन करने से लंबा हो जाता है और उससे समुचित समाज को लाभ नहीं मिल पाता है। हमारा एक पर्पज है कि आप पहले अपनी आहार और विहार को ठीक करें तो औषधि की आवश्यकता अपने आप करें। आयुर्वेद जीवन जीने की एक कला है, अकेला चिकित्सा विज्ञान नहीं है, और एक महान चिकित्सा विज्ञान है जिसको जितना देर से लोग समझेंगे, रस की कैसे काम करता है, शरीर में कैसे काम करता है, ये बहुत जटिल सब्जेक्ट है, इसको छोटे छोटे वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हम आपको उसके बारे में पथ्य और अपथ्य जरूर बताएंगे। तो अगर आप कफज प्रमेह से पीड़ित हैं तो अति मात्रा में शम करें, मधुर अम्ल लवण कटु रसों के मधुर अम्ल लवण रस की जगह कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन करें। इसके सेवन से आपको ज़रूर लाभ होगा और आपको प्रमेह से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।